अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे और उनकी एग्जांपल्स थी वो की हैं, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस असाइन भी किए थे एज योर असाइनमेंट। उनके बारे में आप लोगों ने अभी तक मुझे कोई फीडबैक नहीं दिया। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। कंपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप पहले थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिए कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस होती क्या है। आपके पास दो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन है आपका f, उसकी कोई ना कोई डोमेन है और उसकी रेंज भी है। जो हमारा पहला फंक्शन f है, आप ज़रा इस डायग्राम में देखिए। मैं डायग्राम को थोड़ा सा एनलार्ज कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। चलो अब देखिए, आपके पास जो पहला फंक्शन f है वो सेट x से सेट y में जा रहा है, यानी जो फंक्शन f की डोमेन है वो है सेट x और जो उसकी रेंज है वो सेट y में पड़ी हुई एलिमेंट्स होंगे। अगर तो फंक्शन ऑन टू है तो पूरा का पूरा सेट y आपके पास इसकी रेंज में आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास एक फंक्शन है f जो कि इस सेट x में से एक वैल्यू उठाता है और आपको इधर सेट y का एक एलिमेंट देता है जिसकी डेफिनेशन है 2x+3। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर इधर से एलिमेंट 3 उठाया है तो जब फंक्शन f उस पर एक्ट करेगा वो आपको इस जगह पे x की वैल्यू पुट करके आपको आंसर में देगा 3 2 6 + 3 दैट इज़ 9। ठीक हो गया। दूसरा आपके पास फंक्शन है g। इस फंक्शन g में देखिए, इसकी जो डोमेन है इस फंक्शन g की वो आपके पास है सेट y और ये जा रहा है टूवर्ड्स सेट z। फंक्शन g की जो रेंज है वो सेट z है और उसकी डोमेन सेट y है। हम एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जो डायरेक्ट हमारे पास x से z में जाए। जो हमारा पहला फंक्शन f है, देखें वो x से y में जा रहा है। जो दूसरा फंक्शन g है वो y से z में जा रहा है। हम जो कंपोजिट फंक्शन चाह रहे हैं इन दोनों फंक्शंस को मिला के वो है हमारा तीसरा फंक्शन g कंपोजिशन f, जो कि इस सेट x से डोमेन के एलिमेंट्स लेगा और आपको डायरेक्ट इधर के एलिमेंट्स दे देगा। ये जो g कंपोजिशन f है ना, ये इसमें पहले जो हम एलिमेंट लेंगे x उस पर अप्लाई होगा हमारा पहले फंक्शन f, जो आंसर आएगा ना 2x+3। अब जो हमारा फंक्शन g है वो उठाएगा इस वैल्यू को 2x+3 को और वो अपनी डेफिनेशन के मुताबिक g की डेफिनेशन सपोज है x², जो भी हम उसमें एलिमेंट डालें वो उसका हम स्क्वायर दे दें, तो ये क्या करेगा, ये हमें उसका स्क्वायर दे देगा। तो ये कंपोजिशन की ज़रा आप डेफिनेशन देख लें यहाँ से। ओके जी, हम बात कर रहे थे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या होगा। आपके पास जो दो सेपरेट फंक्शंस हैं जिनमें कॉमन थिंग ये है कि एक फंक्शन की जो रेंज है वो दूसरे फंक्शन की डोमेन है। हमारा जो पहला फंक्शन f है उसकी डोमेन x है और उसकी रेंज सेट y है। अब जो दूसरा फंक्शन हमारे पास g है उसकी डोमेन है फंक्शन f की रेंज। ये है दोनों में कॉमन थिंग। और जो फंक्शन g की रेंज है दैट इज़ फंक्शन z। जो हम कंपोजिशन फंक्शन बनाते हैं वो हम स्टार्ट लेते हैं पहले फंक्शन की डोमेन से और दूसरे फंक्शन की रेंज पे जाते हैं, मतलब डायरेक्ट दरमियान वाला हम स्किप कर देते हैं। तो इसमें जो कंपोजिशन ली जाती है पहले अप्लाई होता है फंक्शन f, जो यहाँ से एलिमेंट उठाता है और इधर आपको एलिमेंट देता है। अब जो इधर इमेज का एलिमेंट आया हुआ है फंक्शन f का, उस पे फंक्शन g अप्लाई होता है और आपको ये नंबर दे देता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने दिखाया था आपको कि जो आपके पास ये 3 है, जब आप इस पे फंक्शन f अप्लाई करते हो, ये फंक्शन f में 3 पुट करते हो तो आपके पास जो y का एलिमेंट है वो आता है 9। अब हमारा फंक्शन g क्या करेगा, इस 9 को उठाएगा और अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन ये आपको आंसर दे देगा 9 का स्क्वायर। ये जो कंपोजिशन है ये आप एक फंक्शन की उसके अपने साथ भी ले सकते हैं। तो कंपोजिशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। लेट f be a function from a set x to a set y and g be another function from set y to set z। ठीक है, दोनों में कॉमन थिंग देख लीजिए कि दोनों की जो रेंज, एक की जो रेंज सेट है वो दूसरे की डोमेन है।
तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, उसमें आपके पास कंपोजिशन का साइन ये है, ये जो छोटा सा सर्कल है दो फंक्शंस के बीच में। अगर हम जी कंपोजिशन एफ़ ले रहे हैं तो उसमें आपके पास एफ़ पहले अप्लाई होगा और जी बाद में। इसको हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट जी एफ ऑफ एक्स भी। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आप चार तरह से ले सकते हो, जी की एफ़ के साथ, फंक्शन एफ़ की एफ़ के साथ, जी की जी के अपने साथ, और इसी तरह एफ़ और जी का ऑर्डर चेंज करके। तो जब भी आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आपने ये चारों टाइप्स की कंपोजिशन इनमें से जो भी पूछी गई हो वो आपने कंप्यूट करनी है। एक्सप्लेनेशन के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं जो कि मैंने आपको डायग्रामेटिकली तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ पे देखें, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन है 2x + 3 और जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन है x²। जब हम कंपोजिशन लेते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स तो ये क्या करता है, पहले x उठाता है, फंक्शन x की प्लेस पे हमें मिल जाता है f की डेफिनेशन से 2x + 3, और जो g की डेफिनेशन है वो ये है कि आप इसमें जो नंबर डालोगे ये आपको उसका स्क्वायर दे देगा। तो क्या होता है, ये देखें 2x + 3 g में हमने डाला तो उसका आंसर आ जाएगा 2x + 3 होल स्क्वायर। ये डायग्रामेटिकली शो हो गया है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करना बहुत इजी है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चों को पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन मुश्किल लगता है, आप इसकी एग्जांपल को ज़रा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस करके इस कन्फ्यूजन को ख़त्म कीजिएगा, अपने इस कॉन्सेप्ट को यहीं पे ही क्लियर कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है, लेट द रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ एंड जी आर डिफाइंड बाय। अब इसमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन है 2x + 1 और जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन है x² - 1। आपने इन दोनों फंक्शंस के लिए ये चार एक्सप्रेशंस कंप्यूट करने हैं, एफ जी, जी एफ² एंड जी², और ये आपके पास कंपोजिशन से ही आएंगे। एक बार आप कंपोजिशन की डेफिनेशन को जहन नशीन रखिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला आपके पास है एफ जी। अब एफ जी में देखो ऑर्डर में जी पहले आ रहा है, इधर जी एक्स पे पहले अप्लाई होगा। आपके पास इधर जी की डेफिनेशन देखो, जी ऑफ एक्स है x² - 1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर जिधर हमने जी ऑफ एक्स लिया हुआ है यहाँ पे हम पुट कर देंगे x की प्लेस पे x² - 1। ठीक है, क्लियर है ये बात? ज़रा ध्यान से सुनिए, हमने f इंटू जी फाइंड आउट करना है। इसमें फंक्शन g पहले आ रहा है तो g फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हमने लिख दिया इधर x² - 1। अब ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 की पहले क्वेश्चन की तरह हो गया है कि हमारे पास सिंपल एक फंक्शन है f, उसमें हमने x की प्लेस पे x² - 1 डाल देना है। तो वो कैसे आएगा, देखिए आपके पास इधर f ऑफ x की डेफिनेशन है 2x + 1, इसमें आपने x की प्लेस पे पुट कर देना है x² - 1। यानी जब आपने कंपोजिशन लेनी है ना एफ जी, तो आपने f के अंदर g की वैल्यू डाल देनी है। f के अंदर ये g की वैल्यू डालेंगे x² - 1, तो जहाँ इस डेफिनेशन में आपके पास x है वहाँ पे आप पुट कर देंगे x² - 1। ये देख लीजिए, ये दिस वन। अब ये x की प्लेस पे आ गया x² - 1, बाकी वही फंक्शन f की डेफिनेशन है और आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब सेम इसी तरह आप ज़रा gf को देख लीजिए, gf में आपके पास g पहले है यहाँ पे और f बाद में है। अगर हम ऑर्डर वाइज देखें तो पहले अप्लाई होगा फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू थी 2x + 1, वो हमने g के अंदर डाल दी। अब बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हमने g ऑफ x में x की प्लेस पे 2x + 1 डाल देना है। फंक्शन g की डेफिनेशन है x² - 1, उसमें हम x को रिप्लेस कर देंगे बाय 2x + 1 और ये आपके पास आ जाएगा 2x + 1 होल स्क्वायर, और -1 उसकी डेफिनेशन में है तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 4x² + 4। ठीक है, क्लियर है? अब ज़रा इसको गौर से देखिए, f² आपको चाहिए, f² का मतलब है f कंपोजिशन f। इसमें आप एक बार पहले अंदर वाले f ऑफ x की जगह पे उसकी डेफिनेशन डाल दो 2x + 1। अब ये जो बाहर वाला f है ये आपको ये बता रहा है कि आपने फंक्शन f की डेफिनेशन में x की प्लेस पे ये एक्सप्रेशन पुट करना है
2x+1। तो कैसे पुट करेंगे? एफ़ की डेफिनेशन है आपके पास 2x+1, उसमें जहाँ x आ रहा है ना वहाँ पे आपने ये 2x+1 पुट कर देना। ये देखो 2 एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन में x की प्लेस पे हमने डाल दिया 2x+1, +1 उसकी डेफिनेशन में है, और सॉल्व करके ये 4x+3 आ गया। और सेम इसी तरह आपने g² को कंप्यूट करना है। इसमें g इंटू जी ऑफ एक्स आएगा, अंदर हमने g ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दी एज इट इज़ x² - 1, और बाहर क्या करेंगे? अब ये जो g है ये आपको ये बता रहा है कि g ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन है x² - 1, उसमें आप x की प्लेस पे ये वैल्यू डाल दो। x की प्लेस पे ये आ गई x² - 1, बाहर उसकी अपनी वैल्यू x², और ये -1 भी उसका अपना डेफिनेशन का। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। गौर से देखें ज़रा, जब हम f इंटू जी लेते हैं तो आंसर कुछ और आता है, g इंटू एफ लेते हैं तो आंसर कुछ और आता है। तो ये जो कॉम्पोजिशन है ये आपके पास कम्यूटेटिव नहीं होती। एफ जी या जी एफ दोनों बिल्कुल डिफरेंट थिंग्स हैं। जब हम किसी फंक्शन की उसके अपने साथ कॉम्पोजिशन लेते हैं एक बार तो वो f² लिखी जाती है, तीसरी दफ़ा ले लेंगे तो f³ हो जाएगा, और इसी तरह हम अपने फंक्शन की हायर पावर्स ले लेंगे। तो हम नंबर्स की पावर्स तो कैलकुलेट करते ही आए थे, यहाँ पे हमने ये भी सीख लिया कि हम किसी फंक्शन की पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज के लिए हमारा सिर्फ यही टॉपिक है। अब मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो करवा देती हूँ। चलें जी, देखें ये आपके पास है एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू 2x+1 एंड g ऑफ x इज़ इक्वल टू 3/x - 1। आपने इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूट करना है f कंपोजिशन g। देखिए वैसे ही जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाई है, इसमें f ऑफ g ऑफ x आ जाएगा। आप पहले अंदर वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे। g ऑफ x की वैल्यू है 3/x - 1, तो आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये सिंपल है, आपने फंक्शन को इवैल्यूएट करना है। अपने फंक्शन f ऑफ x में जहाँ आपके पास x है उसको आप रिप्लेस कर दो बाय 3/x - 1। देखें आपके पास फंक्शन f की डेफिनेशन है 2x+1, इसमें आपने 2 को एज इट इज़ रहने देना है, x की प्लेस पे आप पुट करोगे 3/x - 1 एंड देन +1 उसकी अपनी डेफिनेशन है f ऑफ x की। बाकी सिंपल अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन है। जो मेन चीज़ है आपके समझने की बेटा वो ये है, इसको अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। क्या कि जो आपके पास इधर तरतीब में फंक्शन आ रहा होता है ना दूसरे नंबर पे, वो अंदर आ जाता है, उसकी आपने एज इट इज़ उठा के डेफिनेशन से वैल्यू उसमें डाल देनी होती है। फिर जो आपके पास बाहर वाला फंक्शन होता है, इस बाहर वाले फंक्शन में आपने ये वैल्यू पुट कर देनी होती है। अंडरस्टैंड? इस बात को याद रखेंगे तो ये कंपोजिशन के क्वेश्चंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आपके लिए। सेकंड है जी कंपोजिशन एफ। अब इसमें बेटा दोबारा से गौर से सुनिए, जो दूसरा फंक्शन है एफ वो अंदर है जी में। पहले आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एज इट इज़ लिख दो। एफ ऑफ एक्स इज़ 2x+1, उसको यहाँ पे पुट किया। अब g की जो डेफिनेशन है 3/x - 1, उसमें जहाँ आपके पास x है वहाँ पे आप पुट करोगे 2x+1। देखो 3 एज इट इज़ x की प्लेस पे हमने पुट कर दिया 2x+1, और आगे -1 उसकी अपनी वैल्यू थी। ये सिंप्लीफाई होके आ गया 3/2x। बस इतना सा काम आपने इस क्वेश्चन में करना होता है। फिर आपने f कंपोजिशन f लेनी है, तो वो भी बेटे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कैसे लेंगे। अंदर एक बार आप f ऑफ x की वैल्यू डाल दोगे, वो आ जाएगा 2x+1 उसकी डेफिनेशन से। अब आपने क्या करना है, फंक्शन f में जहाँ आपके पास x है वहाँ आप पुट कर दोगे 2x+1। अब ये देखो फंक्शन f में पहले 2 है, वो 2 इधर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इसमें x की प्लेस पे आपने 2x+1 डाला, और ये +1 उसका अपना जो ये वाला था। तो सॉल्व करके ये आ गया 4x+3। दिस इज़ वेरी इजी। देन जी कंपोजिशन जी है, उसमें भी आपने पहले एक बार अंदर जी फंक्शन की वैल्यू डाल दी है, और फिर फंक्शन जी में जहाँ आपके पास x है वहाँ आपने ये एक्सप्रेशन 3/x - 1 पुट कर दिया। सेम काम आपने इसके पार्ट 2 के लिए करना है। उसके लिए भी आपने f कंपोजिशन जी लेनी है, जी कंपोजिशन f कंपोजिशन f एंड देन ये जी कंपोजिशन जी। सेम रूल से इसका आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकंड पार्ट है।
इस सेकंड पार्ट में ये आपने एफ कंपोजिशन जी लेना है, जी कंपोजिशन एफ कंपोजिशन एफ एंड जी कंपोजिशन जी। इसी तरह ये आपके पास फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें भी आपने ये तीनों वैल्यूज़ कंप्यूट कर लेनी है, जी कंपोजिशन एफ कंपोजिशन एफ, जी कंपोजिशन जी एंड एफ कंपोजिशन एफ। आज के लिए हमारा बस यही टॉपिक है। आपने कंपोजिशन के टॉपिक को अच्छी तरह से जहन नशीन करना है। ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है और इसका जो आगे हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे उसमें भी कंपोजिशन यूज़ होगी, वो आपका क्वेश्चन लॉन्ग में आता होता है। तो ये टॉपिक आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।